टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एंड अब जब आपका डिफ्यूजन हो रहा होता है एल्वियोलर साइड से ब्लड कैपिलरी, तो वहां पर भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि कितनी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होती हैं, तो इसका बहुत सिंपल सॉर्टेड सा आंसर है, दैट इज 3। 3 डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है। अब इन तीनों मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो याद रखना लेस देन 1 mm इनकी थिकनिंग होनी चाहिए, मिलीमीटर। अब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या है, जैसे कि सबसे पहले दिस इज योर एल्वियोलर कैविटी। एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई क्या होता है, एक वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जहां पर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, लेकिन हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो यहां से ऑक्सीजन यहां डिफ्यूज करेगी, तो डिफ्यूजन में कितनी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हुई, तो सिंपल सबसे पहली ये हमारे पास एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हुई, जो कि आपकी फर्स्ट मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं क्या, दिस इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। कौन सी है, याद रखना है बच्चों, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन आता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और इसके बीच में आप देखो एल्वियोलर कैविटी और ब्लड कैपिलरी दोनों के बीच में एक स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड द थर्ड इज ये जो आपकी एल्वियोलर कैपिलरीज है, जिनके थ्रू आपका ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा पूरी बॉडी के अंदर, ये है आपकी, दिस इज थर्ड एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज, या फिर ब्लड वेसल्स भी आप बोल सकते हैं। तो ये याद रखना है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, दोनों के बीच में है बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड थर्ड कैपिलरी की एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज। तो याद रखना है इसको। एंड इसके अलावा आपको जिस भी टॉपिक में डिफिकल्टी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, नेक्स्ट वीडियो आपको उसी टॉपिक पर मिलने वाला है। और ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियो के लिए फॉलो कर लीजिए चैनल को, एंड योर शिवानी मैम ऑल्सो।